बचपन से ही हमें सूरह इखलास याद करवा दी जाती है, पर हमें इस सूरह का मतलब तक पता नहीं होता। सूरह इखलास का मतलब क्या है? एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो आप समझ जाओगे कि आखिर अल्लाह कौन है और सूरह इखलास रिवील कैसे हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है, और ये छोटी सी 4 आयतों की सूरह कुरान के 1/3 के बराबर क्यों है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आज के मॉडर्न टाइम में भी इस सूरह से अल्लाह ताला हमें क्या सिखाना चाहते हैं। अब ये कहानी की स्टार्टिंग होती है मक्का के उस टाइम से जब लोगों के दिल अंधेरों से भरे हुए थे। हर गली हर बाजार में पत्थर के बुत सजाए हुए थे। काबा के आसपास चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां थी। हर कबीला अपने खुदा का मालिक था। कोई कह रहा था ये हमारे बारिश का देवता है, कोई कहता है ये हमारे परिवार का रखवाला है। ये हमारा बारिश का देवता है, देख कितना सुंदर है। हाँ, और ये हमारे परिवार का रखवाला है, हमेशा हमारी रक्षा करता है। यही था मक्का का माहौल, अंधविश्वास से भरा हुआ था। लोग उनसे दुआ मांगते थे, उनके सामने सजदा करते थे और समझते थे कि यही उनके रब हैं। अरे भाई, नया बुत आया है यमन से, देखो कितना सुंदर है, कांटे के पत्थर से बना हुआ, बिल्कुल जिंदा जैसा लगता है। वाह, सच में कमाल है। लाओ इसके लिए चांदी के गहने और सोने की सजावट भी बना देते हैं, सबसे अलग दिखेगा। ऐसा था मक्का का माहौल जहाँ रिलीजन एक बिजनेस बन चुका था। मूर्तियाँ बनाना, बेचना, इबादत करना, सब एक पैसे कमाने का जरिया था। और इस पूरी डार्क सोसाइटी में एक ऐसी रोशनी थी जो सबसे अलग थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सच बोल रहे थे, लोगों को मूर्तियों से नहीं बल्कि अल्लाह से मिलवा रहे थे। उनका जो पैगाम था वो बहुत ही सिंपल था, एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। लेकिन कुरैश के लोग हैरान रह गए कि आखिर एक अल्लाह का मतलब क्या होता है। आखिर ये कैसा खुदा है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसका कोई रंग नहीं, कोई शक्ल नहीं। आखिर ये कैसा खुदा है जिसे देखा भी नहीं जा सकता। उसका अल्लाह तो कोई दिखाई भी नहीं देता। ऐसे खुदा का क्या फायदा जो ना दिखे ना सुनाई दे। अरे मोहम्मद कहता है एक अल्लाह है, तो क्या हमारे लात, उज्जा, हुबल सब झूठे हैं? उनका जो दिमाग था ना सिर्फ दुनिया के गॉड तक लिमिटेड था। वो समझते थे कि अगर कुछ दिखाई नहीं देता है तो वो हकीकत नहीं है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे रब की दावत दे रहे थे जो ना आंखों से देखा जा सकता है, ना किसी सूरत में समझा जा सकता है। एक ऐसा रब जो सब कुछ देखता है लेकिन खुद किसी का मोहताज नहीं। मक्का के लोग हैरान थे, ये कैसा खुदा है जो इंसानों जैसा नहीं है, ना पुतला ना कोई तस्वीर, बस ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसा खुदा है जो इंसानों जैसा नहीं, ना सोना ना चांदी ना कोई पुतला ना तस्वीर, बस ला इलाहा इल्लल्लाह। उनके लिए ये बात उनकी समझ से बाहर थी। वो मजाक उड़ाते हुए सवाल पूछ रहे थे, अरे मोहम्मद, हमें बताओ तुम्हारा रब कैसा है? वो किस चीज का बना है, सोना, चांदी या मोतियों का? उन्हें लगता था कि रब भी उनकी मूर्तियों जैसा ही होगा, जिसे हाथों से छू सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दुआ मांग सकते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उनका चेहरा सुकून से भरा हुआ था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अब जवाब आसमान से आने वाला था। और तब सूरह इखलास नाजिल हुई। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सुब्हान अल्लाह, ये तो रब का तारुफ है अपने अल्फाज में। अल्लाह अकबर। और यही वो वक्त था जब दुनिया ने पहली बार सुना खुदा का अपना तारुफ उसके खुद के लफ्जों में। सोचो, वो लोग जो सोच भी नहीं सकते थे कि एक रब बिना तस्वीर के हो सकता है, उनके लिए ना ये सूरह एक टर्निंग पॉइंट था। ये सिर्फ कुरान का पैगाम नहीं था, ये उनके सोचने का तरीका बदल देने वाला रिविलेशन था। और अब ये कहानी सिर्फ मक्का की नहीं रही, ये कहानी बन गई है हर उस इंसान की जो रब को समझना चाहता है, हर उस दिल की जो पूछता है कि आखिर कौन है अल्लाह। और इसका जवाब कुरान की इस सूरह में है। आइए अब इस सूरह को आसान तरीके से समझते हैं। यानी कह दो कि अल्लाह सिर्फ एक है, ना उसका कोई पार्टनर है, ना कोई इक्वल, ना कोई उसके जैसा, ना कोई उसके बराबर है। अब सोचो जरा, मक्का वालों के लिए ये बात समझना कितना मुश्किल था। वो तो हमेशा से अलग अलग खुदाओं को मानते थे,
بارش کے لیے الگ گاڈ، پیسے کے لیے الگ گاڈ اور ہیلتھ کے لیے بھی الگ گاڈ۔ ان کے لیے تو ہر ضرورت کے لیے ایک الگ گاڈ ہوتا تھا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے کہ ایک ہی اللہ ہے جو سب کچھ سنبھالتا ہے، کوئی دوسرا نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ یہ میسج ان کے پورے سسٹم کے خلاف تھا، اسی لیے یہ صرف ایک لائن نہیں تھی، یہ ان کے سوچنے کا طریقہ بدل دینے والی بات تھی۔ اللہ الصمد، مطلب وہ ایٹرنل ہے، ایبسولوٹ ہے، یعنی اللہ ہی ہے وہ جس کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن وہ خود کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ وہ سب کچھ دیتا ہے لیکن کبھی مانگتا نہیں، وہ سب کو سنبھالتا ہے لیکن اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اب سمپل ورڈز میں سمجھو، ہم جیسے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، جیسے انسان، ہوا، پانی، کھانا، ٹائم، ایموشن، سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ سب سے پاورفل انسان ہی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی کسی نہ کسی چیز پر بیسڈ ہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب سے الگ ہے، نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، اسی لیے اسے الصمد کہا گیا ہے۔ وہ بالکل بے نیاز ہے، سب کچھ اسی سے چل رہا ہے لیکن وہ خود کسی سے نہیں چل رہا۔ اور تھرڈ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، لم یلد ولم یولد، یہ آیت صرف قریش کے لیے نہیں تھی، یہ ہر جنریشن کے لیے ہے، ان کے لیے بھی جو آج بھی کہتے ہیں گاڈ کیم ایز اے ہیومن، گاڈ ہیز اے سن۔ تو اللہ نے اس ایک لائن میں کہہ دیا کہ میں کسی سے پیدا نہیں ہوا اور کوئی مجھ سے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ آیتیں انسان کی سوچ بدل گئی، سب کو سمجھ میں آ گیا کہ رب کوئی انسان نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں، وہ صرف رب ہے، بے حد، بے مثال اور بالکل سب سے الگ۔ اب جو یہ لاسٹ آیت کہتی ہے نا، ولم یکن لہ کفوا احد، There is no one equal to him، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ اب یہ سورہ ہر اس انسان سے کہتی ہے تمہارا رب ان سب سے الگ ہے جن کے پیچھے تم بھاگتے ہو، اس رب کے جیسا پورے جہان میں کوئی بھی نہیں۔ اب ذرا سوچ کے دیکھو، ایک سورہ جس میں صرف 4 آیتیں ہیں، انہی 4 آیتوں میں ہے قرآن کا مین میسج۔